हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। शाम का टाइम है। यहाँ पर डॉक्टर बत्रा क्लिनिक है मॉडल टाउन में। यहाँ मैं अपनी ये जो ब्रीथिंग इश्यूज़ हैं ये दिखाने के लिए आई हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, अब मैं ऊपर जा रही हूँ। ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डॉक्टर बत्राज। तो ये डॉक्टर्स बत्राज क्लिनिक है, ये होम्योपैथिक क्लिनिक है। तो मैंने ये जस्ट डायल पे सर्च किया था कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए कोई मतलब हो डॉक्टर हो यहाँ हिसार में, तो यही सबसे ऊपर आ रहा था। और या फ़ोन भी मिला के देखा तो मतलब डिटेल्स भरी तो फ़ोन अपने आप आ गया था मेरे पास। उन्होंने एड्रेस बता दिया तो मैं चली गई। मैंने कहा शाम को बैठते हैं, अगर डॉक्टर तो दिखा लेती हूँ यहाँ पे। लेकिन काफ़ी सारे मल्टीपल डिजीज़ का है जो मतलब देखते हैं, और होम्योपैथिक या ये कह लो जो आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दवाइयाँ ही देख के आप समझ जाओगे ये अलग तरीके की होती हैं। तो यहाँ करीबन 15 से 20 मिनट मेरी वेटिंग थी, मैं बैठी रही। तो मैं यहाँ हॉस्पिटल तो नहीं है, ये क्लिनिक है एक तरीके का। मुझे क्लिनिक जैसा ही लगा क्योंकि हॉस्पिटल तो पूरा बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगा रखी थी डॉक्टर बतराज क्लिनिक में। ये देखिए सारे जो भी फिल्मी स्टार होते हैं या फिर टीवी पे जो भी आते हैं उन सब की फ़ोटोज़ क्लिक करवा के यहाँ पे लगाई हुई थी। तो चलो देखते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरा भी। मैं आपको फ़ेस टू फेस बताऊँगी। 225 रुपये यहाँ पर फ़ीस थी दिखाने की, एक बार जैसे विज़िट फ़ीस होती है। तो टेस्ट मेरे कुछ नहीं हुए, मैं आपको बता देती हूँ, ना मेरे कोई टेस्ट लिखे उन्होंने। कुछ करीबन 20 मिनट मेरे साथ 1 to 1 इंटरेक्शन हुआ था। जो डॉक्टर बैठे हुए थे यहाँ पर उन्होंने मेरे से मतलब थोड़ा बहुत हेल्थ वाले क्वेश्चंस पूछे कि हेल्थ में आपके क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, खान पान वगैरह पूछा। उसके बाद वही पर्सनल क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे उन्होंने मेरे से कि आप पर्सनैलिटी के बारे में भी पूछा, आप में गुस्सा है नहीं है, आप में क्या नेचर है, कैसे आप मतलब अपने आप को डिस्क्राइब करोगे, पता नहीं क्या क्या। आगे बताती हूँ एंड टू एंड वीडियो में जब बात करूँगी आपसे। तो यहाँ पर है ये आलू छोले चने की सब्ज़ी, इसके साथ मैंने बढ़िया बढ़िया प्याज के पराठे हैं। तो ये खाना खाया था। तो विहान ने शाम को खा लिया था खाना, तो रात को उसको भूख नहीं थी, वो मना कर गया, बोलता मम्मी मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है, और वो लेटते ही सो गया था। तो यहाँ अगला दिन आ गया है, ये आज का दिन है। तो आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी हमारे यहाँ हिसार में। सुबह संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो देखिए काम तो करना पड़ता है। तो मेन जो काम होता है वो होता है किताबों का, बुक्स का। तो विहान की ना एक्चुअली क्या है ना, स्कूल की जो किताबें हैं वो स्कूल में जमा हो जाती हैं। और विहान वैसे एलकेजी क्लास में है, पर विहान को मैं ट्यूशन भेज रही हूँ काफ़ी टाइम से, 8-9 महीने हो गए, 8 महीनों से ट्यूशन जा रहा है। तो वहाँ पे क्या है, मैम ने मुझे बोला है कि विहान के लिए ना यूकेजी क्लास की बुक्स खरीद के उनको दे दो, मतलब मैम को देनी है मुझे। वो पढ़ाते हैं, वो रीडिंग करवाते हैं, जैसे हिंदी पढ़ाना सिखाते हैं बच्चे को। तो वैसे क ख ग अ आ ये सब तो विहान को आ गया है, तो अब 2 अक्षरों का जोड़ सिखाएंगे। तो यहाँ पे वैसे बुक्स मिली नहीं, सिर्फ एक ही बुक मिली। इन्होंने मुझे दूसरी दुकान रेफ़र करी है, वहाँ जाऊँगी। तो ये एक बुक मुझे पसंद आई थी, ये देखो इसमें मैथ की बुक है ये, और ये ठीक लगी, इसमें प्लस माइनस के क्वेश्चंस भी थे। तो मैंने ये बुक खरीद ली। इन्होंने मुझे सिर्फ 50 रुपये में ये किताब दे दी, क्योंकि थोड़ी सी ख़राब सी हो रखी थी, मतलब जैसे बारिश वारिश का जैसे पानी नहीं लग जाता, अदरवाइज़ तो ज़्यादा की मिलती। तो चलो कोई नहीं, बच्चे को तो पढ़ना है। फिर मैं आ गई दुकान पे। यहाँ से मैं विहान की दवाई जो ख़त्म होने वाली है, 2-4 दिन की पड़ी है, वो ले लूँ। और आप लोग जो कमेंट कर रहे हो विहान को दिखा क्यों नहीं रहे डॉक्टर के, तो देखिए अभी क्या है ना, बारिश रुक नहीं रही है। आज जाना था, सोचा था लेके जाऊँगी। इतना सड़कों पे नदी बनी हुई है यार, इतना पानी है, झील बनी पड़ी है। बच्चे को लेके जाना मुझे ठीक नहीं लगता। 1-2 दिन में जैसे बारिश रुकेगी ना, थोड़ा मौसम मतलब सड़कें ठीक होंगी, तब मैं लेके जाऊंगी। मैं इतनी मुश्किल से बाइक चला रही हूँ, मुझे पता है ना, हमारे रास्ते में इतना पानी भरा हुआ है ना, इतना मतलब इतनी देर मतलब आधा किलोमीटर भरा पड़ा है पानी का, इतना ज़्यादा पानी है। तो मैं कहा दवाई ले लेती हूँ। एक पत्ता ख़रीद लिया मैंने दवाई का। उसके बाद मैं ये एंटी लाइस शैम्पू ख़रीदूँगी, क्योंकि मेरे बालों में काफ़ी टाइम से 15 दिन से ना बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। रात को भी होने लग जाती है ईचिंग, और विहान को भी हो रही है बालों में ईचिंग, सिर में ईचिंग, और मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रही है।
तो मुझे लग रहा है कि कहीं मेरे बालों में लाइस ना होगी हो, तो मैंने कहा एंटी लाइस शैम्पू ख़रीद के महीने में 2-3 बार यूज़ कर लेती हूँ, उससे सारा सिर मेरा साफ़ हो जाएगा। शायद हो सकता हो डैंड्रफ हो, या तो लाइस हो गई है मेरे सिर में, या फिर डैंड्रफ भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। फिर भी मैंने सोचा कि ले ही लेती हूँ ये एंटी लाइस शैम्पू, इससे तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है सिर। बाकी इचिंग तो सच में होती है मेरे बालों में ना, मतलब हो रही है पिछले कुछ टाइम से, तो ले लेती हूँ। फिर भी मैं पता नहीं बाकी क्या है क्या नहीं है प्रॉब्लम में भी, शायद स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं एक बार के लिए सेफ साइड सोचा ले लेती हूँ यहाँ से। उसके बाद मैंने विहान के लिए देखो ये टूथपेस्ट ख़रीदा है, जो कि बच्चों का है। ये देखो इसमें ना थोड़ा सा ये बच्चों का अलग आता है, तो मैंने सोचा ये वाला ले लेती हूँ। तो एक मैंने ये टूथपेस्ट ख़रीदा। पल्स ऑक्सीमीटर मैंने पूछा था, यहाँ पे बोल रहे थे 800 रुपये में मिल जाएगा, बट वो फ़ोन नहीं उठाया, एक और भैया से ख़रीदते ही है, किसी और दुकान से मंगवाने वाले थे। तो यहाँ मैंने देखो 3 डब्बियाँ और ख़रीद ली ये एंटी लाइस शैम्पू की। 70 रुपये का एक है शीशी। इसको लगा के रखना पड़ता है 10-15 मिनट, और फिर धो लो सिर। उसके बाद इसमें वो कंघी भी होती है, छोटी सी बारीक कंघी इसी के अंदर होती है, तो इससे सिर एकदम साफ़ हो जाता है। तो यहाँ देखो लग गए अच्छे खासे पैसे। यहाँ से निकल के फिर मैं बुक स्टोर पर आई, क्योंकि मुझे विहान के लिए अभी बुक्स लेनी है। क्योंकि देखिए उसकी पढ़ाई के साथ तो किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, बच्चा है, उसको किताबें भी चाहिए, बुक्स चाहिए। तो अब मेरे को यूकेजी क्लास की बुक्स मैं ख़रीद रही हूँ विहान के लिए, क्योंकि उसका सिलेबस आगे चल रहा है। एलकेजी का तो वो कवर कर रहा है, इवन वो स्कूल में भी आगे चल रहा है। स्कूल में अभी अ आ इ ई वगैरह ये सब हुए हैं, करवाए हैं। मतलब विहान का सिलेबस विहान को जितना स्कूल में करवा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ही आता है अभी इस टाइम। क्योंकि मेरे को पता है ना, बस वो है कि वो बता नहीं पाता, वरना तो ये फर्स्ट आ जाए क्लास में। लेकिन इसको ना पता है कि इसको आता सब कुछ है, लेकिन ये शर्माता है। और जैसे पेपर वगैरह हो, कुछ हो ना, तो इसमें मतलब बोलता नहीं है इतना, चुप हो जाता है, चुप होके खड़ा हो जाता है टीचर्स के सामने। तो वही है ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा, मुझे तो पता है आता है, ट्यूशन वाली मैम बहुत अच्छे से मेहनत करवा रहे हैं बच्चे के साथ। अब 2 अक्षरों का जोड़ भी सिखाना बच्चे को शुरू कर रहे हैं, अब देख लीजिए आप। तो यहाँ पे मेरे को मैम ने कहा था कि विहान के लिए ना यूकेजी क्लास की बुक्स होती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वो खरीद दो के मेरे पास जमा करवा दो, ताकि ना पढ़ाना होता है। क्योंकि मैम रिटर्न भी करवाती हैं और ओरल भी करवाती हैं विहान को, तो 2 घंटे रोज़ पढ़ाती हैं। तो बहुत मेहनत करवा रही हैं और अच्छी ट्यूशन है। मैं तो खुश हूँ, विहान को अच्छे से भेज रही हूँ, और मैं तो लगा के ही रखूँगी विहान की। देखो पहले शुरू में लोग मुझे बोलते थे क्या बच्चे का 3 साल के बच्चे की ट्यूशन लगवा दी, बट आज देखो ना कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता इस मामले में। ये नहीं कह सकता कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, सब कुछ आता है मेरे बच्चे को। तो ठीक है ना, कल को अगर ना भेजती ट्यूशन और मेरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर रह जाता, तब भी आप लोग मुझे ही सुनाते। यहाँ से मैंने विहान के लिए पपीता ख़रीदा है। तो कल रात से सामान मेरा यहीं पर ही पड़ा है। देखो ये कुकर है जो ख़रीद के लाई थी ना मैं, अभी यूज़ में नहीं लगाया, बस रखा ही है। ये केले मैंने कल शाम को ख़रीदे थे, आज जाके विहान के लिए पपीते लाई हूँ, काट करके विहान को खिलाऊँगी। उसके अलावा ये देखिए, चलो विहान की किताबें दिखाती हूँ मैंने कौन कौन सी ख़रीदी हैं आज। ये देखो जी, ये तो मैथ्स की ख़रीद ली। इस टोटल मेरी कितने की आई हैं, 450 रुपये की किताबें आई हैं ये सारी विहान की। एक तो ये है, ये देखो ये वाली काफ़ी कुछ सीख जाएगा। 1 मिनट यार, है तो नहीं है ना। ये वाली सारी 100 रुपये की दी है मेरे को, 100 रुपीज़ की ईच दी है, 288 रेट लिखा है। देखो इसमें मैम ने कहा था इसको ना वोवल वगैरह सिखाएंगे, तो AEIOU, तो वो वाली किताब ख़रीदना। तो देखो वर्ड्स विद ओ, इसमें काफ़ी कुछ सीख जाएगा मेरा बेटा। तो एक तो मैंने ये ख़रीदी है, एक हिंदी की ये वाली मुझे अच्छी लगी। ये देखो इसमें 2 शब्दों का जोड़ भी है, बच्चा जैसे पढ़ता है ना, एक ही मात्रा, ये तो मात्राएं सब कुछ है, अच्छी लगी है। एक ये ख़रीदी, एक हिंदी की एक और ख़रीदी है। ये देखो मैंने, ये देखो ना इसमें भी सही है, खीर, बाल, कान, अच्छी है, मात्राओं की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ये मैथ की भी एक और ख़रीद ली, ये वाली भी मुझे पसंद आई वो, क्योंकि इसमें प्लस माइनस के क्वेश्चंस हैं। ये देखो असेंडिंग, डिसेंडिंग, काफ़ी कुछ सीख जाएगा। तो ये सारी किताबें अभी जैसे इस साल पढ़ लेगा। यहाँ ट्यूशन पे स्कूल की तो स्कूल में ही जमा हो जाती हैं। बाकी इसके अलावा ये देखो ये सब सामान अभी ख़रीदा है। ये कल चोकोस खोले थे एक पैकेट,
ये देखो, ये सारा सामान मैं लेकर आई थी ना राशन का, ऐसे का ऐसा सारा अभी तक रखा हुआ है, कुछ भी अभी नहीं लगाया। ये पैकेट मैंने खोला था आज सुबह, सुबह से मैं ये खा रही हूँ। ये देखो, ये वाले में ना पीनट्स, थोड़ी थोड़ी भूख लगती है, अभी मैं यही खा रही थी। तो बस अभी ये देखो, ये सारा सामान आ गया है खाने पीने का। तो डॉक्टर की मैं गई थी, वहाँ उन्होंने क्या बोला मैं बता देती हूँ। होम्योपैथिक में ना पैकेज होते हैं, तो उन्होंने मुझे 1 साल का पैकेज बताया, 12,000 का, मतलब पूरा पैकेज है, उसमें दवाइयाँ वगैरह है, सब है। और वैसे आप महीने का भी ले सकते हो दवाइयाँ। तो मैंने वहाँ मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, अभी मैं कोई पैकेज वैकेज नहीं लूँगी, ना दवाई लूँगी। बस मैं अभी पहले खुद से नेचुरली तरीके से 2-3 महीने खुद से ठीक होने की कोशिश करूँगी। अगर मैं खुद से ठीक नहीं हो पाऊँगी, मेरी हेल्थ, अगर मेरा वजन पहले मैं कम करने की सोच रही हूँ, अभी 2-3 महीने में अपना 5-7 किलो वजन कम करूंगी। मे भी हो सकता है वजन कम करने से ही मेरे ये ब्रीथिंग इश्यूज ठीक हो जाए। तो अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पहले एलोपैथी में जाऊंगी, क्योंकि मेरा भरोसा ना होम्योपैथी से ज्यादा मैं एलोपैथिक में भरोसा करती हूँ। क्योंकि होम्योपैथिक में क्या होता है ना, आपका मतलब क्या होता है ना कि मतलब नहीं भी कोई बीमारी होती ना, तब भी वो दवाइयां देते रहते हैं। मैंने ये चीज देखी है होम्योपैथिक में, आपके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तब भी आपका ना मतलब इन पैकेज कहीं ना होम्योपैथिक में पैकेज पे आ जाता है कि आपका 6 महीने का कोर्स लो, 1 महीने का कोर्स लो, चाहे आपके अंदर कुछ भी ना हो, फिर भी आपको दवाइयां कुछ ना कुछ दे ही देंगे वो, मतलब कुछ ना कुछ पैकेज। लेकिन एलोपैथिक में क्या होता है ना कि अगर आपकी बीमारी है तो उस चीज का इलाज करते हैं, दवाइयां देते हैं, नहीं है तो कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं होम्योपैथी में इतना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ। मैं एलोपैथी में ही जाऊंगी अगर मैं जाऊंगी तो, अगर 2 महीने बाद, क्योंकि वो प्रॉपर देखो टेस्ट भी करते हैं। होम्योपैथिक में देखो कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं होता ना, कोई मतलब ऐसे ही, मतलब जैसे होता नहीं है ऐसे, मतलब दवाइयां खाते रहो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरा प्रॉपर आपको एलोपैथी में दवाइयां दी जाती हैं, तो टेस्ट होते हैं, उसमें प्रॉपर वैल्यू देखी जाती है, कम ज्यादा उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो मेरा तो भरोसा एलोपैथी में है, मैं किसी एलोपैथिक ही ट्रीटमेंट लूंगी आगे 2-3 महीने में। पहले मैं खुद से ठीक होने की कोशिश करूंगी बाकी। ठीक है जी, एंड करती हूँ। इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।